कोई आपके घर में घुस जाएगा और कब्जा जमा लेगा तो आप क्या करेंगे? कोई आपके गांव में घुस जाएगा, पूरे गांव पर कब्जा जमा लेगा तो आप क्या करेंगे? कोई आपके जिला में, राज्य में या देश में घुस जाएगा और कब्जा करेगा तो आप क्या करेंगे? यही हो रहा है फिलिस्तीन में। सोचिए, 20 लाख फिलिस्तीनियों की जिंदगी को इजराइल ने बैरिकेड कर रखा है। न उनको पानी मिल सकता है उसके बिना परमिशन के, न खाना मिल सकता है, न कोई हवाई जहाज है, न कोई एयरपोर्ट है, न वो कहीं जा सकते हैं। यहां तक कि दुनिया का कोई देश मदद भी करना चाहे तो वो नहीं कर सकता है। लेकिन सोचिए, इस तरह के आतंकी इजराइल का समर्थन भारत में कौन कर रहा है? जो भक्त हैं वही लोग कर रहे हैं, जो कहते हैं कि कल पाकिस्तान जो है वो हो जाएगा फिलिस्तीन, कल आजम खान के खिलाफ हैं। ऐसे लोगों को पहचानिए और पूरी दुनिया में अच्छा हुआ इजराइल के नापाक इरादे पूरी दुनिया को पता चल गया है, और शायद ही दुनिया का ऐसा कोई देश है और भारत के भक्तों के अलावा जो फिलिस्तीन के खिलाफ है। यहां तक कि भारत सरकार, जो भक्तों के जो पिताजी हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी सच्चाई को माना है और फिलिस्तीन को मदद पहुंचाई है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, एक आपको वीडियो मैंने दिखाया था जो शुरू में, किस तरह से फिलिस्तीन के घर ढा दिए जा रहे हैं, पूरे देश पर बमबारी हो रही है। और वहीं भारत का एक सुदर्शन न्यूज का मनुवादी पत्रकार कहता है, पत्रकार तो है नहीं ये, पत्रकारिता सबको बदनाम मत कीजिए, ये मनुवादी है। ये कहता है कि इजराइल के यहूदी जो हैं वो भारत के यादव हैं। इससे पूछिए कि यादव ही क्यों, बावन क्यों नहीं? दरअसल बाल गंगाधर तिलक ने एक किताब तक लिखा था कि आर्यन कहां से आए। ये वही लोग हैं। सोचिए, ये किसी के सगे नहीं है, इनका इतिहास है। मैं बताऊंगा आपको आके किस तरह से इजराइल अब लेबनान पर हमला करना चाह रहा है। विश्व युद्ध छिड़ चुका है, दुनिया 2 खेमों में नहीं बढ़ चुका है, एक खेमा है। और इजराइल के साथ कोई खड़ा नहीं होगा, न इंग्लैंड न अमेरिका। वो हथियार दे सकता है, खड़ा नहीं होगा। लेकिन फिलिस्तीन के लिए लेबनान, सीरिया, सूडान, मिस्र, तुर्की, इजिप्ट, पूरा मिडिल ईस्ट, सारे मुस्लिम कंट्री लड़ने के लिए तैयार हैं। उनके बेड़ा तैयार हो रहे हैं, उनके सैनिक तैयार हो रहे हैं। और यही नहीं, बमबारी भी होगी। इजराइल का बचना अब नामुमकिन है। और हो सकता है कि यहूदी के जो क्रिमिनल यहूदी हैं, जो आतंकी यहूदी हैं, नेतन्याहू जैसे, उनका वो बचना अब नामुश्किल है। तो सोचिए, मैं आ रहा था पहले आपको किस तरह से बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था कि हम तो अंग्रेजों को ये कह रहा था, बाल गंगाधर तिलक कह रहे थे कि हम वेदास कम्स फ्रॉम अंटार्कटिका, मतलब हम बाहर से आए हैं। ये वही यहूदी हैं जिनसे क्रिश्चियनों की लड़ाई हुई सबसे पहले, इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने आतंकी संगठन बनाया। ये यही यहूदी हैं जिस पर हिटलर ने हमला किया, मुसोलिनी ने हमला किया। ये यही यहूदी हैं, सोचिए। और आज जो लोग यहूदी के साथ खड़े हैं वो कल तक ईसाइयों के साथ खड़े थे। तो ये तो एक इसका ऐतिहासिक पक्ष है। लेकिन वर्तमान ये है कि अब साफ हो गया है कि किसी भी कीमत पर इजराइल बचने वाला नहीं है। और सोचिए, विश्व युद्ध छिड़ चुका है, पूरा का पूरी दुनिया के देश जो हैं वो फिलिस्तीन के साथ में खड़े हैं। सब लोग सहायता पहुंचा रहे हैं। और अब इजराइल का पाप ज्यादा नहीं चलेगा। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन जो है वो तेल अवीव, इजराइल में हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि इसने अपनी सत्ता बचाने के लिए देश को युद्ध में धकेल दिया। सोचिए आप, 20 लाख आबादी है फिलिस्तीन की, एक एयरपोर्ट नहीं है, चारों तरफ से इजराइल ने उसको घेर दिया है, गुलाम बना लिया। उनके बच्चों को पानी नहीं है, पानी की ऐसी वहां कमी है। अब कह रहे हैं वेस्ट बैंक की तरफ जाओ। मतलब पहले ये इनकी कोशिश है कि गाजा पट्टी, यरूशलेम पर अब कब्जा है, अल-अक्सा मस्जिद पर कब्जा कर ले, गाजा पट्टी पर कब्जा कर ले, 10 लाख को पहले भगा दे वेस्ट की तरफ, उसके बाद में वेस्ट पर भी कब्जा करेंगे। अब ये चलने वाला नहीं है, क्योंकि दुनिया के तमाम वो मुस्लिम राष्ट्र एक साथ हमला के लिए तैयार हैं। और साथ में दुनिया भर के, एशिया के सारे, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, सिंगापुर, ताइवान, कोरिया, साउथ कोरिया और चाइना, रूस, सब के सब इजराइल के खिलाफ हैं, फिलिस्तीन के साथ हैं। फिलिस्तीन के साथ 2 देश दिख रहे हैं साफ साफ, इजराइल के साथ।
अमेरिका और इंग्लैंड वो सिर्फ हथियार दे सकते हैं इनको, लेकिन जब चाइना मोर्चे पर आएगा, जब रूस मोर्चे पर आएगा, तो फिर इंग्लैंड अपना देखेगा, अमेरिका अपना देखेगा, जो उसकी आदत रही है, वो फिर नहीं लड़ने आएगा इजरायलियों के लिए। नेतन्याहू ने सोचिए किस तरह से पूरे इजरायली के जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। इजरायली एक संपन्न देश है, टेक्नोलॉजी के रूप में आधुनिक है, अमेरिका से अच्छी दोस्ती है, यूरोपियन है, और पूरी दुनिया में यहूदी जो है 3% 2% है, मतलब क्रिश्चियन के मुकाबले, और उनका कब्जा है बिजनेस पर। और सोचिए ये सुदर्शन वाला कह रहा है कि यादव जो है यहूदी है। अरे यहूदी 52 है, 52। ठीक जैसे 3% लोगों का भारत पर कब्जा है, सारे बिजनेस पर, नौकरियों पर, मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वैसे ही यहूदियों का पूरी दुनिया के बिजनेस, मीडिया, जुडिशरी, टेक्नोलॉजी पर कब्जा है। और इसीलिए उनको पास संसाधन है, लेकिन पूरी जिंदगी उनके, अब यहूदियों की चाल नहीं चलेगी। और दुनिया भर के जो दूसरे देश के यहूदी हैं, एलन मस्क के यहूदी हैं, मार्क जुकरबर्ग के यहूदी हैं, ये लोग अब इजराइल के साथ नहीं खड़ा होगा, क्योंकि इजराइल के पाप का घर अब भर गया है। मासूमों की मौत, महिलाओं की मौत, बुजुर्गों की मौत का हिसाब देना पड़ेगा। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश है जहां विरोध प्रदर्शन नहीं चल रहा है। और लेबनान के डर से तो लगभग 50,000 से ज़्यादा इजरायली भाग रहे हैं। दुनिया भर के इजरायली जो मदद करते थे इजराइल की, वो हाथ खींच रहे हैं। दुनिया भर के इजरायली जो आना चाहते थे इजराइल धार्मिक वजहों से, वो नहीं आना चाह रहे हैं। तो सोचिए एक सनकी ने, सनकी कहिएगा, बेंजामिन नेतन्याहू सनकी है, अपनी सत्ता बचाने के लिए उसने देश को युद्ध में धकेल दिया, एशिया को युद्ध में धकेल दिया, और हो सकता है कि ये विश्व युद्ध करा दे। लेकिन सोचिए दुनिया भर की मीडिया की हकीकत क्या है। सोचिए यूरोप की जो जितनी मीडिया है वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल के साथ है, क्योंकि इंग्लैंड और अमेरिका उसके साथ है। लेकिन जितने मुस्लिम कंट्री के पत्रकार हैं, अल जजीरा हो, तमाम, वो गाजा में जाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लेकिन भारत की मीडिया की हकीकत देखिए, ये तो 2 कदम आगे है, ये पूरी तरह से इजराइल के साथ है, लेकिन भारत सरकार जो है वो फिलिस्तीन के साथ है। राहत सामग्री गई है, और ये जो सुदर्शन वाला है, ये जो इसको भेजा जाए इजराइल या फिलिस्तीन, इसको भेजा जाए, ये लोग दरअसल इजराइल और फिलिस्तीन के बहाने भारत सरकार को मिसगाइड कर रहे हैं और भारत के मुसलमान को प्रोपगेट कर रहे हैं। इनकी एजेंडा क्या है? ये न इजराइल जाने वाले हैं न फिलिस्तीन जाने वाले हैं, ये खुद 52 हैं। तो सोचिए यादव समाज को इसका विरोध करना चाहिए, खुल के कह रहा है। मैं तो 52 कह रहा हूं, ना मैं किसी जाति का नाम ले रहा हूं, ना किसी धर्म का नाम ले रहा हूं, मैं तो 52 कह रहा हूं। लेकिन ये सरेआम कह रहा है कि यहूदी यादव हैं। अरे यादव न्याय के पक्ष में खड़ा होता है, फिर ललई सिंह यादव, यादव लालू यादव, यादव राम बरन यादव, यादवों का ऐतिहासिक, यादव किसान रहे हैं, प्रतिपालक रहे हैं। वो अपने कृष्ण को, अपने आप को वंशज मानते हैं। अगर कृष्ण का पूरा कैरेक्टर देखिए तो वो न्याय के साथ खड़े हैं। तो सोचिए किस तरह से इस मनुवादी पत्रकार ने यादवों का अपमान किया और उसकी यहूदी से तुलना कर रहे हैं। अब बात सोचिए फिलिस्तीन की, मासूम पानी के लिए तरस रहे हैं, 20 लाख फिलिस्तीनियों को गुलाम बना रखा है, घेर रखा है, ये कब तक चलेगा? अब सोचिए पहले इजराइल ने खबरें रोक रखी थी, सबको लगता था बहुत बड़ा मारक देश है, मतलब उसके टेक्नोलॉजी है, मोसाद है, फलाना है, ढेमकाना है, झूठ का एक बड़ा परपंच रच रखा था। वो सारे परपंच बेपर्दा हो गए हैं और मुश्किल से 500 से 1000 हमास के लोगों ने उसको दाग दिया और उसका मिसाइल भी फ्लॉप हो रहा है। और ये साफ हो गया कि जो हमला हुआ है अस्पताल पर वो इजराइल की करतूत है और इजराइल के लगातार बम गिरा रहा है, घरों पर बम गिरा रहा है, मासूमों पर बम गिरा रहा है, युद्ध की पॉलिसी है उसकी अवहेलना कर रहा है। ये देश किसी तरह से देश कहलाने लायक नहीं है। और लेकिन सोचिए, लेकिन आम जो यहूदी है, आम जो इजरायली है, वो नेतन्याहू जैसा नहीं है। नेतन्याहू इजराइल के नाम का गलत इस्तेमाल करा, इसमें सबसे बड़ा कोई दोषी है तो वो इजराइल है, नेतन्याहू है। इजराइल को भी बदनाम, सोचिए एक आदमी किस तरह से पूरे देश को बदनाम कर देता है। ये आदमी अपनी महत्वाकांक्षा में, ये आदमी अपनी सत्ता की चाहत में, ये जो शख्स है बेंजामिन नेतन्याहू, ये कूड़ है, ये हिटलर से भी ज़्यादा कूड़ है। लेकिन ये बदला तो ले नहीं सकता है ईसाइयों से, क्योंकि ईसाई सबसे ज़्यादा हैं, तो ये उसका बदला मुसलमानों से ले रहा है। दुनिया में सबसे पहले
संस्था बना के आतंकवादी गतिविधियों को, हत्याओं को अंजाम दिया, तो वो यहूदी थे, इंग्लैंड के खिलाफ लड़ रहे थे। तो आप कल्पना कीजिए, आप कह रहे हैं कि मुसलमान आतंकी है, फिलिस्तीनी आतंकी है, फिलिस्तीनी नागरिक आतंकी है, हमास आतंकी है। सबसे बड़ा आतंकी नेतन्याहू है, जिसने अपने देश के साथ साथ पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया है और वर्ल्ड वार की आशंका बनी हुई है, क्योंकि एशिया का रूस और चीन एक साथ खड़ा हो गया है और वो फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, और उधर अमेरिका और इंग्लैंड इजराइल के साथ खड़ा है। इस एक सनकी आदमी ने सत्ता के लालच में न जाने क्या कर देगा, और उसके साथ गोदी मीडिया, मनु मीडिया, क्या ड्रामा है, क्या नौटंकी है। मतलब जानबूझकर ये लोग दिखाता है कि इजराइल पर हमला हो रहा है, इजराइल पर बम गिर रहा है, इसलिए इजराइल बड़ा बदले की कार्रवाई कराई। ये सब झूठ है, फरेब है, फर्जी है। सच्चाई है कि 20 लाख फिलिस्तीनियों को इजराइल ने गुलाम बना रखा है और वो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और धीरे धीरे पूरी दुनिया के सारे अमन पसंद लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े, और यहाँ तक कि भारत सरकार फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। भारत सरकार ने पहला खेप पहुंचा दिया है राहत सामग्री का। और सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं, जो भी इजराइल का समर्थन कर रहा है, इजराइल देश का समर्थन कर रहा है, वो नेतन्याहू का समर्थन कर रहा है, और नेतन्याहू क्रिमिनल है, वॉर क्रिमिनल है, और देर सवेर उसको सजा मिलेगी। तो पूरे इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में सबसे बड़ा दोषी जो है वो इजराइल है। इजराइल को तब तक सिंपैथी मिल रहा था जब तक हमास के हमले की बात कही जा रही थी, लेकिन जैसे ही इजराइल ने हमास के बदले फिलिस्तीनियों को मारना शुरू कर दिया, दुनिया को पता चल गया कि ये फिलिस्तीन पर कब्जा करना चाहता है और उसके बहाने ये चुनाव जीतना चाहता है। अब सारी सिंपैथी फिलिस्तीन से, इजराइल से खत्म होकर फिलिस्तीन चल गई है, और सबसे बड़ा दोषी इस केस में नेतन्याहू है। कुछ लोग तो जानकार, जो विदेश मामलों के जानकार हैं, वो कह रहे हैं कि अपनी सत्ता, डूबती हुई सत्ता बचाने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने जानबूझकर अपने ही ऊपर हमला करवाया। अब बताइए, जब आपके पूरे देश में दीवार खड़ी है, आपके पास मोसाद है, आपके पास वो कौन सा रडार है, आयरन रडार है, एक परिंदा पर नहीं मार सकता है, कैसे आपके यहाँ 1000 से ज़्यादा हमास घुस गया, कैसे आप पर मिसाइल दगने शुरू हो गए? इसका मतलब है कि ये सब कुछ प्लानिंग के तहत है, प्रोपेगेंडा है। जानबूझकर इजराइल पर शुरुआती कुछ हमले करवाए गए। ये लाशों की राजनीति कर रहा है बेंजामिन नेतन्याहू। ये सबसे बड़ा वॉर क्रिमिनल है और पूरी दुनिया ने इसे पहचान लिया है, इसे घेर लिया है, और सारे मुस्लिम राष्ट्र तैयार हैं। लेबनान तो बाकायदा हमला कर चुका है, तुर्की के जहाज तैयार हैं, पूरा मिडिल ईस्ट के मुस्लिम कंट्री तैयार हैं। अब इजराइल की बदमाशी खत्म हो गई। फिलिस्तीनियों को जितना अत्याचार सहना था सह लिया। अब फिलिस्तीन आज़ाद हो जाएगा, लिख लीजिए, क्योंकि अब इजराइल के साथ दुनिया का कोई भी देश खड़ा नहीं होगा, क्योंकि पता चल चुका है कि इजराइल जो है वो अत्याचार कर रहा है, और बेंजामिन नेतन्याहू सरदार है, आतंकियों का सरदार है, और सबसे बड़ा वॉर क्रिमिनल बेंजामिन नेतन्याहू है। 20 लाख लोगों को आप गुलाम बना लेंगे आज 21वीं सदी में, उनके जमीनों पर कब्जा कर लेंगे। फिलिस्तीन साफ हो गया है कि फिलिस्तीनी अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है आतंकी संगठनों से। इजराइल ने उन पर कब्जा कर रखा है, और अब उन पर उनका पूरा फिलिस्तीन कब्जा चाहता है, और उसका मास्टरमाइंड बेंजामिन नेतन्याहू है, जिसकी दुनिया ने साथ छोड़ दिया। भारत की डिप्लोमेसी इसलिए अब सही हुई है क्योंकि सबको पता है कि रूस और चीन मिलकर मुस्लिम राष्ट्रों से गलबहियां कर रहे हैं, दोस्ती बढ़ा रहे हैं। अगर भारत इजराइल के साथ जाएगा तो ये सारे रूस और चीन मिलकर पूरे एशिया पर कब्जा कर लेंगे। आज चीन को रोकने की किसी में ताकत है तो वो भारत में है। पूरी दुनिया मानती है कि चीन को कोई रोकेगा तो भारत रोकेगा, और इसीलिए पूरा एशिया के जो देश हैं और खासकर जो चीन के पड़ोसी देश है वो भारत की तरफ देखते हैं। और भारत की जो रणनीति है उसमें साफ है कि चीन अलग थलग पड़ जाएगा, और भारत के साथ पूरे मुस्लिम कंट्री, पूरा साउथ ईस्ट एशिया, तमाम जापान, थाईलैंड, वियतनाम, ये सब भारत के साथ आ गए हैं। और अब न चीन की दाल गलेगी न इजराइल की दाल गलेगी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, इजराइल दोषी है या फिलिस्तीन सही है? न तो इजराइल भी सही है अपने देश के तौर पे, फिलिस्तीन भी सही है। ये सब कुछ किया धरा बेंजामिन नेतन्याहू का है, जो अपनी सत्ता बचाने के लिए कर रहा है। जैसे भारत में अपनी सत्ता, जैसी
बॉर्डर पर तनाव है, पता करो चुनाव तो नहीं है। और ये सारे फैक्ट्स आपको कोई मनुवादी मीडिया नहीं दिखाएगा, जातिवादी मीडिया नहीं दिखाएगा। और ये सुदर्शन वाला कह रहा है कि यादव यहूदी हैं, यादवों को इस पर डिफेमेशन करना चाहिए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।